आप 7 तारीख को बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं गोविंद सिंह? गोविंद राजपूत बेहोश है। बेहोशी के कई कारण हो सकते हैं। सत्ता की बेहोशी भी हो सकती है और तरीके की बेहोशी भी हो सकती है। वो होश में आएंगे तब बात करेंगे। सर निर्वाचन आयोग पर राहुल गांधी जी की शिकायत की गई है कि कल राहुल गांधी जी ने जो सभा में बोला संविधान की कॉपी दिखाई थी, उसको लेकर के बीजेपी ने शिकायत करी है कि उसका कहना है कि संविधान की कॉपी का अपमान किया है। ऐसा बीजेपी ने शिकायत किया चुनाव आयोग को। क्या हाथ में लेना और ये कहना है कि इसकी रक्षा करना है संविधान की, ये अपमान है कि उस संविधान की शपथ है कि जिसकी रक्षा करने की बात कह रही है। 70 साल की 75 साल की आज़ादी के बाद देश में बहस है लोकतंत्र बचाने की, आरक्षण बचाने की, संविधान बचाने की, वोट के अधिकार को बचाने की। ये फ्रीडम मीडिया का ये बना रहे, इसको बचाने की बहस है देश में। अगर देश का आम नागरिक ये सोचता है कि मेरे मौलिक अधिकार खतरे में आ गए, राजनीतिक अधिकार खतरे में आ गए, देश का आम नागरिक ये सोचने लगा कि हमारा आरक्षण खतरे में आ गया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हो रहा है, बीजेपी इससे बच नहीं सकती है, अपना मुंह नहीं छुपा सकती है। अनंत हेगड़े हैं, अयोध्या के सांसद हैं, जो अरुण गोविल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, ऐसे कई तमाम सैकड़ों लोगों ने संविधान को बदलने की बात कही है। वो बीजेपी के हैं और बीजेपी में है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी तीनों सफाई दे रहे हैं कि संविधान कोई खतरे में नहीं है। ये स्थिति निर्मित क्यों हुई? ये इसलिए हुई, आरक्षण खतरे में है देशवासियों। क्यों? प्राइवेटाइजेशन जितना हुआ उसको सरकारी उपकरण को बेचा गया, उसका आरक्षण था, सरकारी उपकरण थे, आरक्षण पद्धति से वहाँ व्यवस्था बनती थी। बीजेपी ने बेचा, नरेंद्र मोदी जी ने बेचा, इसी सरकार ने बेचा, तो वो आरक्षण समाप्त हुआ या नहीं हुआ? अरे बैकलॉग के पद नहीं भरे जाते हैं तो ये आरक्षण पे खतरा है कि नहीं है? अरे आपने इस देश में 30 लाख नौकरियां नहीं भरी, 30 लाख केंद्र की नौकरियां हैं, तो वहाँ आरक्षित वर्ग का आरक्षण खतरे में है या नहीं है? तो ये कहना कि आरक्षण खतरे में नहीं है, फिर धूल झोंकना है। 10 साल बाद देश के नरेंद्र मोदी जी की भावना पवित्र थी, तो ये बहस क्यों है? और 75 साल के आज़ादी के बाद देश के ये बहस, ये बात